आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय आर्ट ऑफ द विजन एवं दिव्य दृष्टि। कई लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर की दिव्य दृष्टि मिली, मेरी कुंडलिनी जागरण हो गई है, मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है। ये सारी चीज़ें आर्ट ऑफ द विजन्स के साथ आती है। अगर आर्ट ऑफ द विजन में हमारी दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन स्थिर होकर के डेवलपमेंट होता रहे तो वही एनलाइटनमेंट है, वही दिव्य दृष्टि है और वही कुंडलिनी जागरण है। क्योंकि ये सब करने वाली जो है वो हमारे भीतर विराजमान द्रव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी प्रेजेंस से ही होता है। मनुष्य के शरीर में, हर जीवित प्राणी के शरीर के अंदर जो कुछ भी प्रवृत्तियां हो रही है उसका एक सनातन सत्य है कि उसके अंदर आत्मा मौजूद है, उसमें हंसा मौजूद है। जिस दिन हंसा उड़ जाता है उस दिन उसको डॉक्टर मुर्दा डिक्लेयर करता है और उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, मुख्य बात है हमारे भीतर विराजमान प्रभु। तो जब मुख्य वो चीज़ है तो मुख्य चीज़ को हमारा जो ये आर्ट ऑफ द विजन का जो केंद्र है, जो हमारा ज्योति केंद्र है, जहाँ हम टीकी लगाते हैं, हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग है, वहाँ पर हमारे इस प्रभु को शुद्ध भावों के साथ के अंदर स्थापित करके और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए और उनको ही जीवन भर अपना आदर्श समझना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे केंद्र में आत्मा आ गई। जिस व्यक्ति के जीवन में, जीवन के केंद्र में आत्मा होती है तो वह व्यक्ति ज्ञान वाला होता है और उस ज्ञान के आधार पे वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके और शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है और स्नेह स्नेह कुछ जन्मों के बाद मुक्त हो सकता है। देखिए कि हमारा जो प्योर आत्मा है, प्रभु है, इसका जो गुण है उपयोग लक्षणों जीव, यानी आत्मा का जो उपयोग है, जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग का अर्थ ज्ञान, दर्शन। जो आत्मा का ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। उसकी परिभाषा करें तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो हो गया हमारा सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन ये है कि इस जगत की संचालक कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये हमारा जो है वो सम्यक दर्शन हो गया।
कि मैं संचालक नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, और ये हमारा सम्यक दर्शन हो गया। देखिए, हमारे 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय। ये आत्मा की घात करते हैं, ये अंतराय और मोहनीय, वेदनीय नहीं। तो ये 4 बड़े बड़े पर्दे हैं जो आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं। जो ज्ञानावर्णीय घाती कर्म है वो ज्ञान का आवरण करता है, और उच्चतम ज्ञान जो मुक्ति को ले जाता है वह है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। उसकी अनुभूति ज्ञानावर्णीय कर्म होने नहीं देता है। उसी तरीके से जो दर्शनावर्णीय कर्म सम्यक दर्शन होना चाहिए, आत्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए कि इस संसार को चलाने वाली कुदरत है और मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये सम्यक दर्शन जो है होना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान अपना अस्तित्व, और सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि इस जगत का अस्तित्व चलाने वाली है वह कुदरत होती है, जो कि मन वचन काया का संचालन करती है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया। और तीसरा मोहनीय कर्म होता है, वो समस्त कर्मों का राजा होता है, सेनापति होता है, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म संपूर्ण नहीं टूटता है तब तक ये जीव वीतराग नहीं बनता है, और वीतराग नहीं बने बिना मुक्ति नहीं होती है। वीतरागता का गुण स्थान 12वां है, और उसके बाद में 13वां जो गुण स्थान है वह केवल ज्ञान का होता है। और वैसे देखा जाए तो कोई भी जीव 8वां जो गुण स्थान है उसमें 2 तरह की श्रेणियां, 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो क्षपक श्रेणी होता है, इसका अर्थ हो गया उसको क्षायिक सम्यक तो हो जाता है, तो वह जीव उसी भाव के अंदर मुक्ति को जाएगा। और एक दूसरी उपसम श्रेणी होती है, तो उपश्रम श्रेणी वाला 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान को टच करके सांप सीढ़ी की तरह उसको जो है 11वें गुणस्थान में नाग काटता है, सांप काटता है, और वो दूसरे श्वासादन दृष्टि से होता हुआ पहले गुणस्थान में जाकर के गिर जाता है। उसके बाद ऐसी परंपरा होती है, उसके भी तो कुछ लोग ये बताते हैं, कुछ हमारे जो है जैन धर्म की जो है वो आइडियोलॉजी ये बताती है कि वो पुनः प्रयास करके उसी जन्म में फिर मुक्ति को जा सकता है। दिगंबर परंपरा कहती है, श्वेतांबर परंपरा कहती है कि वह उसी भव में नहीं जा करके और अधिकतम 3 भव में, एक भवतारी भी हो सकता है, नेक्स्ट बर्थ में वो मुक्ति को जा सकता है। लेकिन कन्फर्म तो ये है कि जिसने क्षपक श्रेणी ले ली, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, वो क्षायिक सम्यक्त्व फिर कभी जाता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये सारी चीज़ें आर्ट ऑफ द विजन की है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है ये दृष्टि विज्ञान है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम दृष्टि को बदलते हैं, सृष्टि को नहीं बदलते हैं। सृष्टि को बदलने का अर्थ हुआ कि मन वचन काया का सुधार करो, मन वचन काया को शुद्ध करो, मन वचन काया को उपशमन में लाओ, मन वचन काया को नियंत्रण में लाओ, साधु बनो, सन्यासी बनो, त्याग करो, पचकान करो, आदि आदि। तो इन सब चीज़ों से तो जो है हमारा यह विषय बनता है कि जो है ये हमारा विषय आर्ट ऑफ द विजन का विषय तो दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा। यानी कि जैसा जैसा हम जो है
वो बदलाव करते रहेंगे तो हम फिर सुरक्षित होते जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको आज का विषय के बारे में, दिव्य दृष्टि के बारे में बताना चाहते हैं कि जो दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी, उसका हम इससे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जब अर्जुन का रथ है वह युद्ध के मैदान के केंद्र में लाया गया और भगवान कृष्ण निहत्थे सारथी थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, ऐसी शर्त थी। तो अर्जुन ने जब देखा कि सामने मेरे दादा भीष्म पितामह है और मेरे द्रोणाचार्य गुरु है, कृपाचार्य गुरु है, मेरे भाई है, भतीजे है, ताऊ है और जो मेरे अंकल है, उन सब को मार करके और मैं जो उनसे युद्ध करके जमीन के टुकड़े के लिए, ये जो है कौन सी समझदारी है, उसने हथियार डाल दिए। उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो दिव्य दृष्टि दी वही आर्ट ऑफ द विजन है। तो दिव्य दृष्टि में भगवान कृष्ण ने ये कहा, युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है, तुम चला करके युद्ध नहीं कर रहे हो, प्रयास किए गए, मैं स्वयं शांति दूत तुम्हारी पांडवों की तरफ से बन के गया, लेकिन मेरे को दुर्योधन ने गालियाँ दी, छलिया कहा और मुझे कैद कर दिया गया, मेरा तिरस्कार कर दिया गया। यानी कि अधर्म पर धर्म की विजय करने के लिए यह महाभारत का युद्ध है, एक नियति थी, तो वो आज हो रहा है। और तुम जो है वो एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मुंह नहीं मोड़ता है, बल्कि वो लड़ते लड़ते शहीद होता है। और दूसरी बात, युद्ध करने वाले तुम नहीं हो, युद्ध करने वाला अर्जुन है। अर्जुन अलग है और उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो अलग है। उनको दिव्य दृष्टि दी भगवान कृष्ण ने, अपने जो है वो पूरे स्वरूप को बताया कि ये जगत का स्वरूप है, ये ईश्वर का स्वरूप है। और जो है लड़ने वाला अर्जुन है, अर्जुन मन वचन काया रूपी पिंड है, लेकिन इसके भीतर जो शुद्ध आत्मा विराजमान है वो अलग है। उस दृष्टि विज्ञान से भगवान कृष्ण ने भेद विज्ञान कराया, जुदापन की जागरी कराई, उसको ज्ञाता दृष्टा बनाया और उसके अंदर साक्षी भाव पैदा किया कि तुम तो अपने दायित्व के प्रति, वर्क फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी के प्रति जो है वह उसको तैयार किया और उसने लाखों लोगों का संहार किया, फिर भी वह उसी जन्म में मुक्ति को गया, उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि उसकी दृष्टि पाक थी। हमेशा वह कुदरती रचना देखता रहा। ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो नियति है, ये कुदरती रचना है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। लड़ने वाला अर्जुन है, लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप भगवान स्वरूप हूँ, कृष्ण भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, राम जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, महावीर जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो भाइयों और बहनों, इस दिव्य दृष्टि से उसने युद्ध लड़ा और वह विजयी हुआ। और देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने वही दिव्य दृष्टि, एनलाइटनमेंट जो है वो नरेंद्र नाथ को दिया, जबकि नरेंद्र नाथ गुरु को ढूंढ रहे थे और प्रथम दृष्टवा उन्होंने जैसे ही जो है रामकृष्ण परमहंस को देखा, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और नरेंद्र नाथ को अपना गुरु मिल गया। तो सुपात्र होने के कारण रामकृष्ण परमहंस ने उनको एनलाइटनमेंट दिया, दिव्य दृष्टि दी कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। और मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया
कुदरती रचना से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। ये जो मन वचन कायारूपी नरेंद्र नाथ का जो पिंड है वह अलग है, और उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर वह अलग है। भेद विज्ञान कराया, शरीर अलग आत्मा अलग। तो ये भिन्न भिन्न का जब उसको जो है नॉलेज कराया तो उसको हम दिव्य ज्ञान कहते हैं, उसको हम एनलाइटनमेंट करते हैं। और हमारे सनातन सत्य की भाषा में हम कहते हैं कि वो आर्ट ऑफ द विजन है, दृष्टि विज्ञान है। यानी सब कुछ है, आप अपनी दृष्टि के अंदर फिट कर दो, और दृष्टि में जब फिट हो गया तब आप आत्मा के इर्द गिर्द रहोगे, और आप ये चिंतन करोगे कि मन वचन काया है वह कुदरती रचना है, उसको मुझे जीवन भर कुदरती रचना के रूप में देखना है, ताकि कुदरत का कानून नहीं टूटे, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो आत्मा का लक्षण है उसका डेवलपमेंट होता रहे। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तिरोहित हो जाता है दिव्य दृष्टि में, आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, कुंडलिनी जागरण के अंदर, क्योंकि भेद विज्ञान हो जाता है। मिथ्या ज्ञान क्या है? यह शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा साधन संबंध सत्ता संपत्ति सब मेरे हैं, और इसका जो भुगतान आता है वह भुगतान कराने वाला मैं हूँ। ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि शरीर को संचालन करने वाला मैं हूँ, जबकि वास्तव में जो है इसका संचालक जो है वह कुदरत है, उसका जो है जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जिसको GOD गॉड कहते हैं, वह कुदरत है। ऐसा जो है भाव आता है वो सनातन सत्य है, वह कुदरत का कानून है कि हमारी कुदरत है वह जो है कभी बदलती नहीं है, उसका कानून कभी बदलता नहीं है। लेकिन ये 6 द्रव्यों से बनी हुई जो कुदरत है वो मनुष्य के भावों के उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है उनकी अवस्थाएं बदलती है, तब वह कुदरती रचना मान होती है। और उसको कुदरती रचना मानते रहना जो है ये सबसे बड़ी साधना है। जब हम साधना करते करते कुदरती रचना को मानते जाते हैं तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि कुदरत का कानून नहीं टूटता है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है चला जाता है। तब मात्र सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आर्ट ऑफ द विजन में रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। जिस जन्म के अंदर जितना हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कर लेते हैं वह हमारी आत्मा के साथ में जाता है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाती है तब अपने साथ के अंदर अज्ञान को ले जाती है। जितना अज्ञान इरेज हो गया उसके बाद बचा हुआ अज्ञान, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, कर्म शरीर कहते हैं, और साथ साथ के अंदर जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जितना डेवलपमेंट होता है वह भी साथ में जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हमारे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होती है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, और वर्तमान का ज्ञान दर्शन और भूतकाल का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट आपका इंटेंशन और आपके संजोग, ये सारा सिस्टम मिल करके जो भाव डालते हैं उस भाव पे फिर कोड चढ़ता है संजोग के अधीन, तब वो भाव कर्म बनता है। और एक कर्म को हम कॉज कहते हैं, और बंच ऑफ दी कॉजेज जब बन जाता है तब वो कॉजल बॉडी हो जाती है। वह जाती आत्मा के साथ में
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जाता है और हमारा तेजस शरीर जाता है और आत्मा को धक्का देता है और उससे कर्म शरीर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 1 2 3 4 समय पलक जपते हैं, उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं, उसमें वह दूसरी शरीर में जाकर के और वह शरीर धारण कर लेती है आत्मा, और उस कर्म शरीर के अनुसार उदय प्रारंभ हो जाता है उसका। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा यह विषय है कि जो है दिव्य दृष्टि और आर्ट ऑफ द विजन और कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण क्या है कि हमारा जो ये पिछले कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक हिस्सा सहस्त्रसार से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हिस्सा जो है हमारा अंतिम जो रीढ़ की हड्डी का है वो उसके नीचे जो है एक हमारी विटालिटी का दरिया होता है जिसको स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद धागा होता है। तो उस धागे के जरिए क्या होता है कि जब हमारा वो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से हम बुधा को दबा करके और उस जो शक्ति पड़ी हुई है जिसका तालाब है, शक्ति का समुंदर है, उस शक्ति को हम प्रेशर के साथ उठाते हैं और श्वास के भरने के साथ में, और जो धागा हमारा जो हमारी जो है वो जाता रहता है इसके जो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना के अंदर, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो उस धागे के जरिए वह शक्ति सहस्त्रसार में आके इकट्ठी हो जाती, फिर श्वास को छोड़ने के साथ ही उन्हें उसी रास्ते से फिर हम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं, और श्वास के भरने के साथ में श्वास जब भरी जाती है तो पेट फूलना चाहिए, और सांस जब निकाली जाती है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो उसके जो है वो श्वास के भरने के साथ शक्ति उठाई और सहस्त्रसार में छोड़ा। सांस के छोड़ने के साथ उसी स्पाइनल कॉर्ड जो धागा होता सफ़ेद उसके माध्यम से नीचे आए और पुनः शक्ति को उठाया। जो लोग पशु पक्षी इस जो है शक्ति को, विटालिटी को व्यर्थ में गंवा देते हैं, जबकि ये विटालिटी इसके अंदर हमारा वीर्य भी शामिल होता है, तो वो हमारा ओज है, उसके करके हम जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और जो साधु सन्यासी पहुँचे हुए साधक लोग हैं वह उस विटालिटी को इस कुंडलिनी जागरण के रास्ते से उठा के सहस्त्रसार में ले आते हैं। सारी शक्ति सहस्त्रसार में इकट्ठी होती है तो वह जो है हमारे आत्मज्ञान के काम आती है, मुक्ति के काम आती है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के डेवलपमेंट के अंदर काम आती है, कुदरती रचना को देखने के लिए काम आती है, उसका सदुपयोग होता है। पहले वो वेस्ट होती है इंटरकोर्स के अंदर या बच्चों को जन्म देने के कारण या कामनाओं के कारण व्यर्थ वेस्ट होती है, लेकिन जो ही ये सहस्त्रसार में साधकों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उठा ली जाती है, उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। यानी ये ऊर्ध्वमुखी हो जाती है शक्ति, और जब ये अधोमुखी होती है तब इसका वेस्टेज होता है, व्यर्थ चली जाती है। ऊर्ध्वमुखी होने से यह उपयोगी होती है, काम की हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिव्य दृष्टि कहिए, कुंडलिनी जागरण कहिए, एनलाइटनमेंट कहिए, ज्ञान की प्राप्ति होना कहिए, ये सारा आर्ट ऑफ द विजन का विषय है। क्योंकि मन वचन काया तो हमारा भुगतान है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, ये हमारा लेना है और देना है। कोई सेवा लेता है, कोई देता है,
तो उसके लिए जो है ये सारा मन वचन काया रूपी भुगतान है। तो हमें इस पूरी दिव्य दृष्टि, एनलाइटनमेंट और आर्ट ऑफ द विजन को समझ करके शाश्वत सुख की नींव लगानी चाहिए। आपके प्रति मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम दिव्य दृष्टि प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।